सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये जो मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था कि मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके बेसिस पे आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। 5 पॉइंट मैंने आपको कल बता दिए थे कि कौन कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे अगर तुम फोकस करो, जिस पे अगर तुम वर्क करो तो तुम्हें सक्सेस मिलने को कोई नहीं रोक सकता है। तो आज उस सीरीज ऑफ वीडियोस का जो सबसे पहला ही पॉइंट है एंड विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज दैट मल्टीपल ऑप्शंस। देखो, अब ये जो मेरा वीडियो है इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंजीनियरिंग डोमेन। ये इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग सारी डोमेन कवर करता है। अब मल्टीपल ऑप्शन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इसको, ये जो वीडियो एग्जाम से रिलेटेड है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने बीटेक किया है तो उसके बाद बहुत ऑप्शंस हैं, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम वो लोग लिख सकते हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, तो उसके पास वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं। किसी ने एमबीबीएस किया है तो उसके पास वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। अब हमें मल्टीपल ऑप्शंस को के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अब क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, अब डिपेंड ये करता है मल्टीपल ऑप्शंस में आप किस टाइप ऑफ कैटेगरी, किस कैटेगरी ऑफ एग्जाम को चूज कर रहे हो अपनी मल्टीपल ऑप्शन के लिए। अगर तो तुम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जाम चूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका नुकसान है। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग एन, लेट अस सपोज यू इंजीनियर, आप एक साइड पे अपने आप टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और दूसरी साइड पे लेट अस सपोज सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हो। तो बोथ थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। दोनों बहुत अलग अलग तरीका है दोनों को तैयारी करने का, अप्रोच दोनों का अलग है, सिलेबस दोनों का अलग है। तो ऐसे केसेस में आपको उसका नुकसान होगा डेफिनेटली। यस, कि अगर सपोज मेरे को सिविल सर्विसेज मेरा टारगेट है, लेकिन वो मैं उसको सेकंड स्टेज के लिए देखता हूं, पहले मैं अपनी इंजीनियरिंग वाले डोमेन पकड़ के उसके रिलेटेड जो एग्जाम्स आते हैं उसको मैं क्रैक करना स्टार्ट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब अगर मैं कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स, जैसे मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम हो गए, गेट टेक्निकल रिलेटेड एग्जाम्स हो गए, उसके बाद आपके पास बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स हो गए। तो ऐसे ये 3-4-5 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। अब अगर आप सपोज मैं बात करूं कि अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, तो अगर आप लोग जो भी ये वीडियो इंजीनियरिंग डोमेन से जो लोग हैं इसको सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए भी एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास सारी जूनियर इंजीनियर रिलेटेड एग्जाम्स का ऑप्शन होता है। तो ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करने का तरीका क्या है कि हम एक कलेक्टिव तैयारी करें, फाउंडेशन बैच जिसको हम बोलते हैं, कि फाउंडेशन अपना बनाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं, और डिप्लोमा लेवल के जूनियर इंजीनियर के जितने भी एग्जाम आते हैं वो सारे कवर हो जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जेकेएसएसबी जेई का एग्जाम होता है। अब उसके साथ और कौन कौन से जेई के एग्जाम होते हैं, आपका एसएससी जेई का एग्जाम होता है, आरआरबी जेई का एग्जाम होता है। उसके बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम लेते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी के एग्जाम लेते हैं। तो इट मीन्स कि डिप्लोमा लेवल के जितने की टेक्निकल एग्जाम है वो सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे। तो अब ये मल्टीपल ऑप्शन हो गया, लेकिन आपने तैयारी एक एग्जाम के लिए किया है। सेकंड कैटेगरी हम लेके चलते हैं, लेट अस सपोज यू हैव डन बीटेक आपने किया है, तो आपके पास अब क्या क्या ऑप्शंस है। लेट अस सपोज सिविल इंजीनियर है आपका ब्रांच, अब आपके पास क्या ऑप्शन है। एक टाइप ऑफ ऑप्शन आपके पास है कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करना। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपने तैयारी किया, इस प्रिपरेशन में इन दोनों का प्रिपरेशन करने का अप्रोच सेम है। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज सेकंड स्टेप टू द गेट, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेबस कंपैरेटिवली ज्यादा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट है, जो गेट में नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसके भी सब टॉपिक उठा के देखोगे, डिजाइन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, वो इंजीनियरिंग डोमेन से ही रिलेटेड है। और उन टॉपिक का आपको बेनिफिट अदर एग्जाम्स में भी होता है। जैसे अभी हरियाणा में निकला असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, इसमें हिमाचल में निकला हुआ अभी असिस्टेंट इंजीनियर का, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, तो उन एग्जाम्स में फायदा मिलता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो गेट और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एक टाइप ऑफ आपका प्रिपरेशन हुआ, इससे आपके कौन से एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपना एग्जाम लेते हैं, अब उनमें से भी सारे पब्लिक सेक्टर इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। इसमें आपका बीएआरसी का एग्जाम आ जाएगा, आईएसआरओ के एग्जाम्स आ जाएंगे, और बहुत सारे एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे सीजीपीडीएम का एग्जाम हुआ था पिछले साल, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम प्रिपरेशन, आपने एक प्रिपरेशन एग्जाम किया गेट और ईएस के लिए, लेकिन उसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस आपका ओपन हो रहा है। सिमिलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर असिस्टेंट इंजीनियर जॉब, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जूनियर इंजीनियर के सारे एग्जाम उसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट लेते हैं, जैसे एचपीसीएल अपना टेस्ट ले रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपना टेस्ट ले रहा है, एचआरएल अपना ले रहा है, बीएचईएल, बीडीएल, बीईएल,
मल्टीपल एग्जाम आर देयर, SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये एक टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एग्जाम है। तो अब अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी स्टेट के AE का प्रिपरेशन, ऑटोमेटिकली JEE का प्रिपरेशन, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपने इसमें प्रिपरेशन में आ गए। तो मल्टीपल ऑप्शंस अगर आप लेके चलना चाहते हो तो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या आप कोई 2 एग्जाम या मल्टीपल एग्जाम ऐसे तो चूज नहीं कर रहे हो कि जिसमें दोनों का प्रिपरेशन का तरीका ही अलग है, अप्रोच ही अलग है। ये डेफिनेटली बहुत बच्चों का टारगेट होता है कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, लेकिन अभी सर मैं अपना एक सिक्योर करने के लिए, जॉब को सिक्योर करने के लिए, मॉनिटरी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए मैं एक JEE और AE का एग्जाम निकाल लेता हूँ, जो जिससे मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा पैसे को लेके, इनकम को लेके, घर वगैरह मेरा सब चलता रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। तब तुम उस जॉब में बैठ के तुम अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, दैट इज ओके, क्योंकि एट ए टाइम तुम एक कैटेगरी ऑफ एग्जाम को कैटर कर रहे हो, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपको रखनी है तो एक कैटेगरी ऑफ एग्जाम को रखना है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जाम को नहीं रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वो पॉइंट है कि जब आप प्रिपरेशन किसी भी चीज का स्टार्ट करते हो तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेरे को कौन से एग्जाम देते हैं। फिर होता क्या है कि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC JEE का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट JEE एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, गेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बीच में कोई भी एक अलग से एग्जाम आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि आपने JEE का तैयारी कर रहे हो, CGPRD एग्जाम आ गया। CGPRD में एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम है। इसमें अगर आपको जाना था तो गेट ES वाले को कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे थे उसने टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में भी जो पूछ रहा है वो IPR पूछ रहा है, जो नॉर्मली आप कहीं पे भी नहीं पढ़ते हो, उसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल अगर मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलना है तो उसी सेम कैटेगरी में लेके चलना, डिफरेंट कैटेगरी को नहीं लेके चलना है, तभी आपको उस एग्जाम का प्रिपरेशन करने का बेनिफिट होगा। अदरवाइज कोई भी चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे कि सर SSC JEE में भी तो रीजनिंग आता है, तो जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जनरल स्टडीज आता है, उसमें भी इंग्लिश आता है, उसमें भी आपका ये क्वांट रीजनिंग वगैरह आते हैं, तो SSC JEE में आ रहा है, RRB JEE में आ रहा है, स्टेट JEE में आ रहा है, तो ये भी तो सर कॉमन तैयारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप इसका वो उठा के देखिए क्वेश्चंस जो आपके किसी भी स्टेट JEE AE के एग्जाम्स के अंदर जो क्वांट रीजनिंग जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट आ रहा है, और जो बैंकिंग के एग्जाम के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें लेवल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं बोलूंगा कि जो JEE में 10 में से मैं बोलूंगा कि 3 और 4 लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बैंकिंग और SSC CGL वगैरह एग्जाम में वो 8 और 9 लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें भी प्रिपरेशन के अप्रोच में फर्क होता है, राइट। तो ये मेरा पहला मैसेज था आप लोगों को, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना, और मल्टीपल ऑप्शंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं कि मेरे को सिर्फ सर JK SSB JEE का एग्जाम ही देना है या JK PSC AE का ही एग्जाम देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बाकी एग्जाम्स भी देते रहना चाहिए, मोमेंटम बनाए रखने के लिए अपना फ्लो बनाए रखने के लिए, अपने प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए आपको एग्जाम देते रहने चाहिए और देते रहने पड़ेंगे। देखो, एग्जाम क्रैक होता है, कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में जाओगे तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है, राइट। तो ये बेनिफिट भी होते हैं तुम्हें मल्टीपल एग्जाम देने के, लेकिन हमें बस ये देख के चलना है कि क्या वो किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है तो मेरे को बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा अगर मेरे को कोई सेपरेट एग्जाम जो है वो उसके लिए तैयारी करनी है, राइट। तो अब इसके बाद मैं सीरीज ऑफ सेकंड वीडियो जो है इसके लिए हम लेके आएंगे, कल आएगा मेरा सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे अबाउट दिस सेकंड पॉइंट, व्हेन टू स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को स्टार्ट कब करना होता है। मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो मेरे को राइट टाइम क्या है स्टार्ट करने का, उसके बारे में हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।